26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खास परेड जो कर्तव्य पथ पर होती है, उसमें राजस्थान की तरफ से ऊंट की टुकड़ी जो बीएसएफ की टुकड़ी है वो कर्तव्य पथ पर इस बार राजस्थान का मान एक बार फिर से बढ़ाने वाली। आपको बता दें, सबसे अहम बात इसमें यह है कि इस बार ये जो ऊंट की टुकड़ी है इसमें बीएसएफ की महिला जवान शामिल होंगी। इन्होंने कई महीनों तक इसके लिए प्रैक्टिस की है और सजे धजे ऊंट पर चढ़कर के हाथ में राइफल लेकर के कर्तव्य पथ पर परेड निकाल करके बीएसएफ की ये महिला जवान जो है वो राजस्थान का मान है वो दिल्ली में बढ़ाने वाली है। इनकी जो ट्रेनिंग होती है ख़ास तौर पर ये इतनी आसान नहीं होती है। कई महीनों पहले से ही अक्टूबर से ये ट्रेनिंग है वो शुरू हो जाती फील्ड में। इसके बाद दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इनको दिल्ली जाना पड़ता है। दिसंबर से लेकर के 26 जनवरी तक इनकी पूरी प्रैक्टिस है वो ऊंट की टुकड़ी के साथ दिल्ली में चलती है। एक महीने की प्रैक्टिस के बाद ही ये लोग जो इनकी ऊंट कंजीमेंट है वो लेकर के बीएसएफ की जो परेड निकलती है तब ऊँटों को सजा धजा करके उनके ऊपर सवार होकर के टुकड़ी में जो है परेड है वो निकालते हैं। आपको बता दें, ऊंट की जो टुकड़ी है वो बीएसएफ का हिस्सा तब बनी जब लगा कि रेगिस्तान वाले इलाकों में जब बीएसएफ के जवान गश्त करते हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ऊंट से ज़्यादा कोई भी ताकतवर नहीं हो सकता, क्योंकि ऊंट एक ऐसा जानवर है जो कि रेगिस्तान में कई समय तक बिना पानी पिए घंटों तक रह सकता है और रेगिस्तान के रेतीले और तपे हुए धोरों पर चलने की क्षमता भी ऊंट रखता है। इससे पहले बीएसएफ की टुकड़ी में ऊंट शामिल नहीं थे, बाद में इनको शामिल किया गया, एक मान्यता दी गई और आज 90 जो ऊंट है वो दिल्ली में परेड में शामिल होंगे, जिस पर महिला जवान है। अहम बात यह है कि सवार होकर के दिल्ली में परेड करेगी, निकालेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये महिलाएं भी कुछ ऐसी हैं जो राजस्थान की अलग अलग ज़िलों की रहने वाली है, जिनके घर परिवार बच्चे सब है। उनको वो छोड़ करके सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग को अहमियत देती है, सीखती है परेड और ऊंट को कैसे हैंडल करना, हैंडलिंग सीखती है और इसके बाद ये ऊंट पर सवार होकर के परेड करती हैं। मैं आपको बता दें, 26 जनवरी तक इनकी जो परेड है वो इसका प्रैक्टिस है वो चला, फिर कर्तव्य पथ पर ही अपना प्रदर्शन है वो दिखाते हैं। जो परेड के लिए 100 ऊँटों की टुकड़ी है अलग अलग वो यहाँ पर बनाई गई है। बीकानेर से और जोधपुर से 60 और 40 क्रमशः ऊँट है वो वहाँ दिल्ली के लिए पहुँचे हैं। कड़ाके की ठंड जब दिल्ली में दिसंबर और जनवरी में पड़ती है, लेकिन रात को 2 बजे इनको ऊँटों की प्रैक्टिस के लिए उठना पड़ता है। ऊँटों को लेकर के कर्तव्य पथ पर जाना पड़ता है और वहाँ जाकर के सुबह 4 बजे से अपनी ट्रेनिंग है वो पूरी करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी ये हिम्मत नहीं हारते हैं और 26 जनवरी का इंतज़ार करते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा शानदार इनका प्रदर्शन है वो देखा जाता है और इनकी सराहना भी की जाती है। आपको बता दें, इसमें जो उप कमांडेंट होते हैं सीमा सुरक्षा बल के वो भी शामिल होते हैं, अधीनस्थ अधिकारी शामिल होते हैं, महिला सीमा प्रहरी है जो वो भी महिला जो जवान है, इस बार 36 जवान है वो शामिल होने वाले इसमें। और कैमल माउंटेड बैंड है जिसमें 36 ऊँट पर जो उप निरीक्षक होते हैं वो और 35 बैंड वादक होते हैं वो भी इसमें प्रदर्शन करते हैं। और सबसे 6 सप्ताह तक वो चलती है, करनी ही पड़ती है, क्योंकि ऊँट की पूरी हैंडलिंग है वो इनको सीखनी पड़ती है। और ख़ास तौर पर एक महिला जवान के लिए ऊँट की हैंडलिंग जब वो सीखती हैं तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए सीख जाती है और जब सीखती है तो फिर वो कहीं भी नहीं रुकती है। सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय सेना के पास जैसे कि बताया कि कोई भी जो टुकड़ी में ऊँट है वो शामिल नहीं था और परिवहन के लिए ऊँटों पर कुछ जो कंपनियां हैं वो आधारित थी जो कि कॉरपोरेट में काम आता था, लेकिन कहें कि इंडियन आर्मी या बीएसएफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। और सर्वप्रथम जो बीकानेर रियासत के पास सबसे पुरानी कैमल रेजिमेंट थी और इसकी 1465 में स्थापना हुई थी। 19वीं शताब्दी में बीकानेर रियासत की तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह राठौड़ उनके पास एक दस्ता था 500 ऊँट का। और फिर आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस पर परेड में ऊँट दस्ते ने 13 ग्रेनेडियर की तरफ से पहली बार 26 जनवरी 1950 को, जब राजपथ उसका नाम हुआ करता था कर्तव्य पथ का, हालांकि अब नाम है वो बदल गया था, तब जो ऊँट की परेड है उसने हिस्सा लिया था। और इससे पहले जो है सेना में शामिल होना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे है इसकी संख्या बढ़ती गई और आज हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं उनके पास अच्छी संख्या में ऊँट है वो रहते हैं।